So, a very good morning to all of you. So, today's session is regarding uh, brain exercises, how to strengthen the brain exercises. So, how to strengthen the brain, or we can say that how to do the brain exercises so that our brain becomes healthy or remains healthy. So, that is the main topic of today's session. And लाइक द टॉपिक सेज कि स्ट्रेंथनिंग करनी है ब्रेन की. सो इसमें कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. अब ब्रेन पे हम लोग वेट तो डाल नहीं सकते, बट या इसमें कंसंट्रेशन एंड पोस्चर कंट्रोल हैज अ मेजर रोल. कि आपका पोस्चर जितना करेक्ट होगा और जितना ठीक से आप कंफर्टेबली बैठेंगे, सो द मोर यू आर कंफर्टेबल, द मोर यू आर रिलैक्स्ड, the more you will benefit from these exercises, right? So calm and composed posture is very important. Second point is कि concentration. So जो भी चीज इस सेशन में जो भी एक्सरसाइज कराई जा रही है, so उसको आप first you listen carefully and then you do it properly. Because दूसरे सेशंस में क्या होता है कि हम लोग देखते देखते करते रहते हैं, बट इस पे ब्रीदिंग कंट्रोल एंड correctly doing the exercise is very important, and you have to do it very slowly. because uh, बिकॉज जैसे और मसल्स हैं हमारी बॉडी के, मेजर मसल्स हो गए या फिर स्मॉल मसल्स हो गए, तो सब में विद एज डीजनरेशन हैपेंस, राइट? विद एज वेल एज इन द बोन्स, एज वेल एज इन द मसल्स. सो डीजनरेशन starts undergoing. So but brain, because we are continuously using it, so इतना पता नहीं चलता. बट टू एन एक्सटेंड ऑफ टाइम कि कुछ कुछ जैसे सपोज आफ्टर 60 और आफ्टर 70 व्हाट हैपेंस कि वी स्टार्ट जितना अब जितना 40-50 इयर्स में आप अपना ब्रेन को यूज कर रहे थे, ऑफ कोर्स आप 70-80 इयर्स में उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं. बिकॉज द एक्टिविटीज हैव स्टॉप्ड. यू हैव लाइक जो एक्टिविटीज जो उस लेवल पे, जो इंटेंसिटी उस लेवल पे होती थी, वर्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कैन से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर देयर, दैट आर नॉट देयर मे बी आफ्टर 60 और 70. दे हैव आप करके रिड्यूस्ड. रखो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर कंप्लीटली लेकिन उसको 2 दिन रहना पड़ेगा सुबह शाम में. independent, but करके भी पूछ लेना definitely और responsibilities have रीजनेबल बोलो reduced. करने के लिए. So हम लोग भी पता है ना, घर पे काम कर रहे हैं जैसे कुछ जैसे हम लोग को भी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिड्यूस होती है, हाँ, वैसे और वैसे हम आपकी लोग को 2 ब्रेन साल की से जो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस किए हैं, कैपेबिलिटी तो होती है सैलरी भी यूज बहुत कम होने ही की, मिल वो रही भी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. सो इन द है. एंड वो भी वील तो शेयर बहुत सम. मनी माइंडेड है प्लीज ना. अपना म्यूट कर लीजिए जो भी. प्लीज गेट तो प्लीज सबके एवरीवन. माइक ऑफ करवाइए, डिस्टरबेंस आ रही है. हाँ जी, हाँ जी. देखिए, ये भी मेनली एक एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब भी एक सेशन उसको पूछो हम ले अगर रहे 2 हैं दिन तो होगा वील तो. मेक इट श्योर कि हमारा 2-3 दिन, मतलब 2 से 3 दिन तो लगेगा ही. डॉक्टर अनुराग, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दैट? मे बी माइक आप ऑफ कर दीजिए, जो भी है जिनका भी. आपने कॉल कर. हाँ श्योर. आप दुआ करो, बस प्रे करो और उस लेडी को कॉल करके बताओ मुझे. वंदना को थोड़ा मना ही लो तो अच्छा है. डॉक्टर अनुराग आगे प्लीज जो भी बोल रहे हैं अपना माइक ऑफ कर लीजिए, देन यू अभी कैन दोबारा हैव अ मुझे. कन्वर्सेशन. ओके, थैंक यू सो थैंक यू. मच. फिर मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर बाद. Okay. So I was just saying कि we in the end we'll share some tips and something जो आप अपनी daily activities में उनको use करके how to maintain that level of like maintain that level, how कितना brain आप use कर सकते हैं, या किस किस activities में उनको आप अपने brain को use करके उसको थोड़ा और ज्यादा benefit ले सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे हम लोग. सो वार्म अप के लिए आज, बिकॉज ब्रेन है, सो ऐसा नहीं है कि अपर बॉडी या लोअर बॉडी, आज थोड़ा सा अपना बॉडी को पूरी बॉडी को हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, एंड देन वील स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइजेस. ठीक है, चलिए.
So first is neck rotations, neck flexions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretching sideways. 1, 2, 3, 4, and 5. Half moons. चिन को चेस्ट पे ले जाइए एंड देन रोटेशंस. 1, 2, 3, 4, 5. Shoulder rotations backwards. 1, 2, 3, 4, 5. Shrugging. 1. श्रगिंग जब करनी है तो आगे शोल्डर नहीं, पीछे आपका रहेगा एंड देन ऊपर. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. Now shoulders up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then is chest depression. We can say that chest compressions. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Somewhat stretchings कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Elbows. Elbows के लिए यही हैंडशेक पोजीशन, या ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए. 1 is the same thing. So simple. 1, 2, 3, 4, 5. Sideways में अगर देखना है 1. So I'm not doing like this. 1, 2, 3, 4, 5. Rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5.
fingers. 1, 2, 3, 4, 5. Hand rotations, queenies, we can say that 1, 2, 3, 4, 5. अपर बैक स्ट्रेच के लिए आप इस तरह से अपने बैक को रख लीजिए, थोड़ा सा चेयर से आगे आ जाइए एंड देन जस्ट बेंड बैकवर्ड्स. दिस इज अपर बैक स्ट्रेच. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So just एक अभी हम खड़े हो जाएंगे एंड मे बी लोअर लिम्ब पहले मार्चिंग कर लेते हैं. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. अपने आर्म्स को ऊपर करिए and then stretch yourself up. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. कंधों पे खड़े होना है, एक रिलैक्सेशन पूरी बॉडी को स्ट्रेच कराना है. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. एक बार और. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. So then is backward stretch. इस तरह से आप अपने पहले हमने जो चेयर पे बैठ के किया था that was upper body stretch. अभी हम lumbar stretch करेंगे. So इस तरह से अपने support कर लीजिए पीछे and then just bend backwards. 1, 2, 3, 4, 5. The reason I'm doing the stretches is कि body relaxed हो जाए, then जब आप बैठेंगे करने तो आपका कुछ भी crampness या फिर जो भी है वो कुछ हद तक it helps to keep the posture calm and composed. 1, 2, 3, 4, 5. Last. 1, 2, 3, 4, 5. Then is lumbar rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, and 5. Now is हमारी जो leg को forward and backward. 1, 2, 3, 4, 5. 10 कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा कैमरे का maybe you'll able to see कि what I'm doing. So swings 1, 2, 3, 4, and 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. डॉक्टर प्लीज इसके पहले वाला दोबारा दिखा दीजिए प्लीज. सेम लेग पे वही कर रही हूँ मैं. सी पहले फ्रंट बैक. इट्स लाइक kicking up front and then swinging the legs forward and backward. That's it. And then swing it side to side. Same thing, back. And then, right? Just to activate the hip muscles, that's it. Glutes करने हैं तो squatting is the best exercise to activate the glutes. So squatting के लिए आप यहाँ पे भी हाथ रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो. It's your comfort. So इस तरह से आपको squatting करनी है. 1, 2, 3, 4,
and 5. That's it. And heel raises 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, knee rolling 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1, 2, 3, 4, 5. Ankle rotations 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relax, take a deep breath. Now come to your seat. बैक सपोर्ट ले लीजिए अच्छे से, एक जहां पे भी आप बैठे हैं पोस्चर करेक्ट रखिए अपना, एंड देन लेट्स बिगिन इट. सबसे जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज अ ब्रीदिंग. फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस में आपको ब्रीदिंग कंट्रोल जो है वो ज्यादा नहीं करना, जैसे नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं वैसे ही, और एक्सेल नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट. उसमें आपको कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना, बस फोकस आपका ये रहना चाहिए कि जो आप अपनी मूवमेंट्स कर रहे हैं वो आपका करेक्ट हो. इसमें बेसिकली आप नमस्ते पोजीशन में जाएंगे, ये वाली पोजीशन रहती है, और बिल्कुल अपने माथे की यहाँ पे जहाँ पे बिंदी लगाती हैं वुमेन, जस्ट वहां पे आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए. मैं थोड़ा सा नीचे रखूंगी बिकॉज देन आई वोंट बी एबल टू सी कैमरा. सो थोड़ा सा इस साइड पे, लाइक जितना माथे के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए आपका ये नमस्ते का पोजीशन. अब करना क्या है इसमें, जो दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, राइट लेफ्ट राइट. सो इसको हमने दोनों को जोड़ा. अब जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगी. अब प्लीज ऐसे रीजन मत पूछेगा, आई डोंट नो अबाउट द रीजन कि लेफ्ट को ऊपर क्यों रखा है. तो जब भी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर रहेगा, एंड देन उसको वो फिंगर्स को वो कर्ल करेगा. ठीक है. सो ये स्टार्टिंग पोजीशन है कि जब फिंगर्स को उसने कर्ल किया इस तरह से, एंड देन आपको ब्रेथ लेनी है, तो जब वो कर्लिंग करेगा, जब और कर्लिंग करके उसको पुल करेगा, दैट्स इट. ये मैंने आपकी ब्रेथ छोड़ दी. अब मैंने जब ब्रेथ ली, मतलब मैंने नॉर्मल इनहेल किया, तो राइट ऊपर जाएगा, उसको पुल करेगा, एंड देन वापस. सो ये एक कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है जिसमें फिंगर टिप्स जो आपके नेल्स हैं उससे आप अपने इस हुक को प्रेस करके उसको थोड़ा सा पुल करेंगे. सो ये इतना इंस्टेंट होगा कि इसमें होल्डिंग नहीं है, बिल्कुल भी आपको ब्रेथ को अपने होल्ड नहीं करना. एक कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में आपने उसको अपने करते रहना है. सो ये हम लोग 10 to 15 रेपिटेशंस इसकी करेंगे. चलिए, स्टार्टिंग पोजीशन इज दिस. मैंने इनहेल किया और छोड़ दिया. Three, 5, 7, 8, 9, 10. What will be the breathing pattern? Breathing pattern is normal, and once the breathing pattern is break, आपको दोबारा से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा.
ठीक है। सो इसमें एक कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में जब आप ब्रेथ लेते हो तो राइट हैंड ऊपर जाता है, जब आप ब्रेथ छोड़ते हो तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर आता है। तो इट्स अ कोऑर्डिनेटेड ब्रीदिंग पैटर्न। क्यों उसका ये आई सपोज अगर लॉजिक लगाया जाए तो जो हेमिस्फेयर है, जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर है, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक राइट एंड लेफ्ट। जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो राइट हैंड को कोऑर्डिनेट करता है, और जो राइट हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट हैंड को कोऑर्डिनेट करता है। सो द बेसिक एक्सरसाइज का ये है कि आप ऑपोजिट चीज कर रहे हो। इसको लेफ्ट अगर पहले आया तो आपका राइट एक्टिवेट हो गया, और इस तरह से आपका एक ब्रीदिंग पैटर्न के साथ आपने एक पैटर्न फॉर्म कर लिया। सो दैट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन योर बोथ द हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर को आप यूज कर रहे हो। ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट मैं अपना लगा रही हूँ। मेरे को ये वहां पे एक्सरसाइज में नहीं ये लिखा हुआ था और ना ही पढ़ा है। सो इट्स लाइक इट्स माय बेसिस कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम अपना ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑल द सेंसेस आर वर्किंग। सो मे बी दिस इज द रीजन कि लेफ्ट हैंड जो है उसको पहले लेके आए। ठीक है। सो एक बार मैं दोबारा से ये पैटर्न फॉलो करती हूँ। इस बार हम 10 रेपिटेशन करेंगे, एंड लेफ्ट हैंड जो है वो पहले आएगा, एंड ब्रेथ को आपने छोड़ देना है, बिकॉज लेफ्ट में हम लोग अपनी ब्रेथ जो है वो बाहर निकालते हैं। कोई फोर्स्ड एक्सपिरेशन नहीं, नॉर्मल ब्रेथ। अब सांस लिया, राइट हैंड ऊपर आया, सांस छोड़ा, लेफ्ट हैंड ऊपर आया, फिर सांस लिया, राइट हैंड ऊपर आया, फिर लेफ्ट, इस तरह से। ओके, चलिए। 1, आप मन में काउंट कीजिए, देन ब्रीदिंग पैटर्न विल बी डिस्टर्ब। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने इसको आप नमस्ते एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। देन दूसरी जो एक्सरसाइज है दैट इज ज्वाइनिंग द रिस्ट। सो रिस्ट को ज्वाइन करने वाली ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वो वाली है। इसमें आपको पाम्स, इसमें था कि आपके पाम्स आपस में जुड़े हुए थे। इसमें आपके पाम्स जो है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड इसमें आपको अपने फिंगर्स को इस तरह से करना है, लाइक कर्लिंग ऑफ फिंगर्स करनी है। ठीक है। सो उसमें आप कैसे करेंगे, पहले जैसे थंब, राइट हैंड का थंब इनहेल करते हुए, इसमें होल्डिंग है। सो पहले वाली एक्सरसाइज में होल्डिंग नहीं थी, ये वाली एक्सरसाइज में आप ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे, और जब आप कंप्लीट कर लेंगे पैटर्न, देन आप ब्रेथ को छोड़ देंगे। कैसे करना है, जैसे ये वाला हमने पोजीशन रखी, ब्रेथ लिया, अगेन टेक अ ब्रेथ, मैंने भी काफी टाइम से नहीं की है तो कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं हो रही है। इसको रोज करते हैं तो बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन आ जाती है। ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन।
7th time. Eighth. Ninth. Last. So this जैसे was फूल की पंखुड़ियां खुलती हैं धीरे धीरे मॉर्निंग में सूरज को देख के. Lots of alertness is required for it. So brain exercise, है ना? हाँ जी, हाँ जी. It is very important. You'll feel good, Mm. and believe me, Alertness. after doing, there are 6 exercises in this exercise session. So इसके बाद believe me, ये exercises करने के बाद you'll feel an automatic glow on your face, and a mind like stress level जो होता है वो काफी कम हो जाता है in exercise करने के बाद. ठीक. So the third one is finger joining of wrist, like same इसी position में जो first position में थे, but इसमें आपने करना क्या है कि पहले आप इसको दबा लेंगे, inhale करेंगे, और जब आप exhale कर रहे हैं तो inhale करते करते आपके जो fingers हैं वो spread out हो जाएंगी. वो इस तरह से आप spread करते हुए आप उसको एक प्रेशर देंगे, एंड देन अगेन यू हैव टू जॉइन योर हैंड्स लाइक दिस. तो इसमें आपको होल्डिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नॉर्मल ब्रेथ इन एंड आउट. इजी. बस एंड में थोड़ा सा प्रेशर डालना है. दैट्स 10 repetitions of this. Four, five, six, seven, 8, 9, 10. So this was finger opening and closing of the exercise with the help of breathing control as well as the normal exhalation. 10 to 15 times is more than sufficient. Then we have completed 3 exercises. Now the fourth one is coordination exercises. ये दो coordination exercises हैं, but yeah, same pattern follow हो रहा है. So of course it helps to increase, because आप देख रहे हो क्या करना है, पैटर्न फॉलो कर रहे हो, 3 चीजें इकट्ठी हो रही, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हो. सो करना क्या है, टचिंग योर फिंगर्स विद योर थंब. दैट्स इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. नाक से ही सांस लीजिए, नाक से ही सांस छोड़िए. So it will be easy to count it, and then
4, 5, 6, 7, 8। ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, लंबा सांस लेके सांस लेना है, छोड़ना है। मे बी आपको मेरा ब्रीदिंग पैटर्न भी सुन रहा हो। So this is 8. Nine, 10. So this was touching fingertips. अभी आपने अपने ये जो फिंगर जहां से फिंगर स्टार्ट हो रही है वहां पे उसको थंब से टच करवाना है। सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो फिंगर्स है वो ज्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए। 90 डिग्री इस तरह का हुक बना के एंड देन यू प्रेस इट फ्रॉम अबव। फिंगर बेंड नहीं होगी, फिंगर एक पोजीशन में ही रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So that completes 2 repetitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fifth repetition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eighth repetition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Take a deep breath. So जो आपकी 6th एक्सरसाइज है that is again a pattern exercise. उसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि आपने कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है। इसके इट कीप्स द माइंड मोर एक्टिव बिकॉज एक आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है और इस तरह से आपने उसको अपने जो दूसरा वाला हैंड है वो जस्ट लिटिल फिंगर के एडजेसेंट आपने रख लेना है। ठीक है। सो अब करना क्या है, आपने एक ये हाथ खुलेगा और ये हाथ चेंज कर लेगा। सो एक पैटर्न फॉलो करना है कि ये मुट्ठी बंद है, जब ये हाथ खुल जाएगा तब ये मुट्ठी बंद होके स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी। सो ये पैटर्न फॉलो करना है, ये एंड ये। this 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक चीज मेंशन करना मैं भूल गई थी इस एक्सरसाइज में, आप सांस लेंगे और जब जब आपका पैटर्न चेंज होगा आपको अपना ब्रेथ जो है वो छोड़ना है। लाइक अगर जिस तरह से ऐसे है, सांस लिया, नॉर्मल सांस लिया, थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज एक माइंड आपका पैटर्न फॉलो करने में लगा, एक माइंड को आप बोल रहे हो कि ब्रेथ आउट भी करनी है। तो इट्स लाइक जिगलिंग ऑफ एवरीथिंग कि ब्रेथ पे भी कंट्रोल करना है, पैटर्न भी फॉलो करना है, कोऑर्डिनेशन को याद भी करना है। सो साइमल्टेनियसली तीनों चीजें आप इकट्ठे कर रहे हो। ठीक है, 10 बार एक बार और करके देखते हैं। अभी डॉक्टर रुचि, ओपन हैंड का थंब इनसाइड लेना है कि ओपन ही रहेगा? अरे इतना तो आई डिडंट रियलाइज। ओके, ये ओपन ही रहेगा वो। ओपन ही है, आई सपोज ऐसे ही ओपन है, अंदर नहीं रखा मैंने, बाहर नहीं ही है। ये जो हैंड हमारा खुला हुआ है वो वाला, हाँ राइट जी, हैंड जो दोनों हमारा ओपन है, ये लाइक दोनों थम्स वो ऐसे ओपन है, ओके, थैंक यू। दोनों थम्स ओपन है। अब मैडम, ब्रीदिंग please। कंट्रोल के साथ करते हैं कि जब भी पैटर्न आप चेंज कर रहे हैं तो ब्रेथ को आउट करना है। Madam, please do it bit slowly, bit slowly. या ओके, I'll try. See थोड़ा this? ठीक कर देना, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। ओके मैम, इसमें करना क्या है कि ये वाला जैसे ये है हाथ, आपने एक हाँ। हाथ की मुट्ठी बंद कर ली और हाँ। इस हाथ को आप जैसे थम्स अप पोजीशन है उस पोजीशन में रख लिया। अच्छा, सो आपने करना क्या है कि आपने पैटर्न एक फॉलो करना है कि ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है। तो अब मुझे चेंज करना है पैटर्न, तो मैं इस हाथ को बंद करूंगी। तो जब ये हाथ बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा और दूसरा हाथ थम्स अप पोजीशन में आ जाएगा। चेंज हो जाए, चेंज करना है जस्ट। ठीक है, ठीक है। सो सिमिलरली ठीक। एक बार पैटर्न आप समझ जाओ देन बहुत इजी हो जाता है। सो इसको करते वक्त जब अब जैसे मैंने ये पैटर्न चेंज किया तो मेरी ब्रेथ जो है, मैंने ये सांस लिया, जब स्टार्टिंग पोजीशन हुई, इट्स अ वेरी क्विक मूवमेंट। जब आप ब्रीदिंग आउट करते हो तो बहुत ही क्विक मूवमेंट पे एक बार पैटर्न जब इंसान सीख लेता है तब वो ब्रीदिंग कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। फर्स्ट यू लर्न the pattern and then you incorporate that breathing control into it. बहुत Right? easy। जिनका हो गया है that is well and do। मैं गैलरी में जाके एक बार देख लेती हूँ, आप करिए प्लीज। सब लोग करके दिखाइए मुझे। गुड, लो, वेरी नाइस। सब लोग कर पा रहे हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? इसमें क्या डॉक्टर रुचि, जैसे दिमाग तीसरी तरफ जाता है गलती हो जाती है। यही तो है कंसंट्रेशन। और इस चीज भी ध्यान, जैसे एकदम दिमाग में तीसरी बात आई तो एकदम गलती हो गई। तभी मैंने बोला था इसमें काम कंपोज पोस्चर विदाउट एनी, आराम से बैठ के जब आप ये एक्सरसाइज तब करें जब कोई आप एकदम रिलैक्स्ड माइंड हो, या सोने से पहले कर सकते हैं तो नींद अच्छी आती है इसके करने के बाद। एंड मन में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन या स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड अगर आप मॉर्निंग में इसको करते हो उठते वक्त के बाद तो दिन अच्छा जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल आपने देखा होगा 6 की 6 एक्सरसाइजेस में हम लोग हमारा ऑक्सीजन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ब्रेथ इन एंड आउट बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, लाइक 10-20 टाइम्स, एंड एफर्टली कर रहे हैं, राइट? तो जितनी आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी उतना ही आपका ब्रेन जो है वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। एंड अगर आप उसके अंदर थोड़ी एक्टिविटीज डाल देंगे या पैटर्न्स डाल देंगे
तो वो और ज्यादा बढ़िया काम करना स्टार्ट करेगा। क्यों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी लाइक आफ्टर 60 या 70 लोगों के ब्रेन शार्प नहीं होते या उनकी मेमोरी जो होती है वो बहुत खराब हो जाती है, ऐसा नहीं है। द लॉन्ग मेमोरी इज मोर, एक पुरानी चीजें ज्यादा याद रहती हैं। जो कल परसों हुआ है वो हम लोग कुछ हद तक कभी कभी भूल जाते हैं, बट जो पुराना 10-15 साल पहले या मे बी बचपन में जो है वो बहुत याद रहती है चीजें। सो वही चीज है कि इसमें आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो आपकी है ही, वो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इंक्रीज होती रहती है। बट व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी कि एक्टिविटीज कम होने की वजह से हम लोग उसको यूज करना, ब्रेन को यूज कम करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस स्ट्रेस लेवल्स। कुछ मे बी प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर स्ट्रेस लेवल्स हैं, या हमारी डिजीजेस हैं या बीमारियां हैं, उनके बारे में सोचना ज्यादा लग जाते हैं एज कम्पेयर टू आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्किल्स। सबको मालूम है ये चीज और मैं कुछ नई चीज नहीं बता रही हूँ, बट या इट हैपन्स कि जितना आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम जो है वो आपसे और ज्यादा आपके साथ आने लग जाती है। मतलब इट स्टार्ट्स हगिंग यू, राइट? सो हमें उसको दूर भगाना है एंड अपने दिमाग को कहीं और यूटिलाइज करना है, कहीं और, मतलब कि यू स्टार्ट टॉकिंग। या इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि जितना आप बात करते हो उतना ही आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा इंगेज रहता है एंड जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपके ब्रेन से अपने आप वॉश आउट होने लग जाते हैं। So the more you talk with your friends, with your near and dear ones, maybe रोज एक कॉल, या फिर you start writing your emotions in a diary, that is a very good exercise कि एक तरह से आप अपने ब्रेन को वॉश आउट कर रहे हो with the नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स भी, एंड देन यू स्टार्ट रीड। हम बच्चों को बताते हैं कि ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को एक फेज ऑफ लाइफ में आके। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि डायरी राइटिंग जो है it has really helped people in having positive energy in themselves. We elderly people assimilated all the long-term memory, so that is why it is there in our mind. We can never forget, but Exactly. short time only, it takes time. So उसके लिए मैम आज की एक्सरसाइजेस हैं, यू स्टार्ट डूइंग दैट। Very good. लॉन्ग टर्म तो है ही, शॉर्ट टर्म भी आ जाएगी। दैट आल्सो विल स्ट्रेंथन यू। Yes. One thing, if reciting poems which we learned in childhood, you know, reciting poems with so many we learned in childhood, they come back to us. So when you're alone, if you recite poems, Exactly. English, your own language, any other, that is a great help. That is a great help. Yeah. Very good. Language in any form will definitely, it will soothe you. वही है सब पॉजिटिव एनर्जी, एंड बिकॉज पोएम्स आर वेरी, उनमें राइम्स होती हैं, तो राइमिंग ऑफ कोर्स, सॉन्ग्स हैं तो Think आपको about माइंड it. को Think yes Dr. Ruchi, can you please give out the breath control for exercise 4 once more? okay that the coordination touching each finger with the thumb. Okay. This one. तो इसमें बेसिकली आपको ब्रेथ कंट्रोल ये है कि जब आपने लिया, सांस लिया, देन इसमें अपने आप ने ऑब्जर्व किया होगा हर एक्सरसाइज में मैंने जब ब्रेथ आउट किया है तो पर्स लिप ब्रीदिंग, जैसे कि हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में अपने सीखा था कि यू हैव टू फॉर्म अ विसल। तो इस तरह से विसल फॉर्म में मैंने हर एक्सरसाइज में अपने ब्रेथ को बाहर निकाला, बिकॉज उसका रीजन भी उस टाइम पे, अगर वो सेशन किसी ने मिस किया है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर हम ब्रेथ अपना
इस तरह से विसल फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो स्टडी सेज कि ज्यादा ब्रेथ जो है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी ब्रेथ से बाहर आती है, वो ज्यादा लंग्स जो है वो ज्यादा एक्सपैंड करती है और ज्यादा बाहर आती है। So whenever you do the expiration part या inhale exhalation part, so just इस तरह से करके। But in the fourth exercise there was a difference. वो difference ये था कि मैंने ये नहीं किया था, मैंने सिंपल नाक से ही सांस लिया था, नाक से ही सांस मैंने छोड़ा था। ठीक है, सो एक ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो हुआ था। भी मैं ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ, इतना नहीं हुआ था। Whenever I'm touching my fingers, I'm breathing is out. और जैसे ही पैटर्न जल्दी जल्दी फॉलो हो रहा है, वो जब टच के पहले ही मैंने इनहेल किया और जैसे ही टच किया मैंने उसको आउट कर दिया। सो इट्स अ वेरी क्विक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उससे उसका ये है कि आपका जो ब्रीदिंग कंट्रोल है वो इम्प्रूव होता है। एंड ज्यादा आप अपना एफर्ट, इसमें एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना। जो फोर्थ एक्सरसाइज है नॉर्मल, आपको आवाज सुनाई देगी अपने सांस की। आई होप आई एम क्लियर मिस्टर उज्जवल। Yes, please. Thank you. Right, so these were the exercises which will help to strengthen your brain, as well as it makes you glow also. आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी इन एक्सरसाइजेस के बाद। सो अब तो आई थिंक ये सुनने के बाद तो सब करेंगे। Nice. First, second, third, fourth. Could you just repeat 1, 2, 3, 4, 5? I'll just repeat once again all the Once again, please. exercises. Thank you. फर्स्ट एक्सरसाइज वाज कि नमस्ते वाली वो थी, आपको अपने ये वाले सेंटर पॉइंट में अपनी टिप्स ऑफ द फिंगर्स रखनी है। और जब आप एक्सहेल करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन इज दिस, सारा सांस अपना बाहर निकाल लिया, एक्सहेल ब्रेथ आउट कर लिया, देन फॉर्म्स द पैटर्न, राइट हैंड ऊपर इनहेल, लेफ्ट हैंड ऊपर एक्सहेल। इस तरह से एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा। ठीक है, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। So this was this first one. Then जो हमारी second थी, that was this moon exercise. I've called it a moon exercise. वो easy हो जाता है, नमस्ते moon wrist वाली। तो ये इस तरह से आपको breath, इसमें आपको breath hold करना है। सांस लिया आपने, सांस को रोका, and then just यहाँ पे सांस छोड़ दिया, देन अगेन सांस लिया, ओपन योर फिंगर्स, देन सांस छोड़ दिया। सो एक पैटर्न फॉलो करना। देन इज जॉइनिंग एंड ओपनिंग ऑफ द फिंगर्स। एक्सक्यूज मी मैडम, योर फिंगर्स को एक साथ खोलेंगे, 1 by 1 खोलेंगे? 1 by 1। अगर आप एक साथ खोल देंगे तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी ना, यही तो कैच है, एक एक करके खोलना है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी जैसे आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं नहीं कर रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो फिंगर्स जो थी वो एकदम से खुल जाती हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंड। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, लेफ्ट हैंड की कोऑर्डिनेशन, बिकॉज आई एम राइट हैंडेड, सो लेफ्ट हैंड की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, फिंगर्स 1 by 1 नहीं मूव कर रही है, बट विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू दैट। सो ये इस तरह से दोबारा करके बताएंगे। हम इस तरह से रखना है, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, खोल दिया, 1 by 1। ठीक है, देन इज ये वाली, इसमें आपको नॉर्मल सांस लेना है और एंड में थोड़ा प्रेशर देके, देन दिस। Then was ये वाली finger touching with breath control. Fifth was कि आपको यहाँ पे टच करवाना है, end of the fingers. इसमें एक चीज है, फिंगर को बेंड नहीं करना, फिंगर 90 डिग्री पोजीशन में रहेगी। इसका कुछ लॉजिक ये है कि रिसेप्टर्स होते हैं, सपोज यहाँ पे, तो वो ये था कि आपको इसको 90 डिग्री पोजीशन में ही रखना है। So then you have to press it. Then last was pattern.
Very So, nice, Ruchi. Very good. Thank you. you're welcome. So keep doing the exercises, Thank you, Dr. and yes, we can wind up the session now. काफी ब्रेन की एक्सरसाइज हो चुकी है, अब आप अपने ब्रेन को ट्रीट दीजिए, बढ़िया सा नाश्ता खाइए एंड एंजॉय द वीकेंड. ब्रेन को ट्रीट देना. रुचि ये पैटर्न याद, यस यस, सबको pattern शेयर याद- भी कीजिए. मे बी यंगस्टर्स इफ दे स्टार्ट डूइंग इट देन इट विल बेनिफिट देम. बच्चों से बच्चों के साथ कीजिए, उनको भी हेल्पफुल होगा बहुत. इट इम्प्रूव्स द कंसंट्रेशन. राइट, Thank you. ओके एवरीवन, Okay. हैव अ रुचि मैं ये ग्रेट डे. पूछना चाहती हूँ, हेलो थैंक यू. हेलो रुचि मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो सारा सीक्वेंस है तो इसका हमें कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि एक बार में तो सारा याद नहीं रहेगा सीक्वेंस, तो कैन वी हैव सम रिकॉर्डिंग और व्हाट हेल्प कैन बी डन? मैम ये वाला सेशन जो है ये रिकॉर्ड हुआ है, एंड इनकी रिकॉर्डिंग में भी आपके रिलेशन मैनेजर या फिर इमोहा विल हेल्प यू आउट इन दैट. सो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनके साथ. ये सेशन रिकॉर्डेड है, तो आप दोबारा से देख भी क्योंकि सकते एक हो. बार में तो मैडम याद नहीं रहेगी ना सारी सीक्वेंस वगैरह. हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो इट विल बी गुड. श्योर मैम, श्योर. We'll say Ruchi and 9/11. Today is 9/11. Oh, okay. 11th September. Yes, yes, 9/11. Yes. So then we will remember that the recording of Ruchi and 9/11. Yeah. Right. Good one. Good Thank one. you. Thank Thank you you. so much. Okay, ma'am. Yeah. Have a great day. Bye, everyone. Dr. Anurag, are you online? Yes, sir, I'm here. Dr. Anurag, a request following from the last question. This is about this recording thing. You know, Okay. we've gone to that YouTube link and things like that, but ये recording systematically नहीं है यार. या तो if it is done chronologically, you know, date wise or subject wise or something, the recordings I find are random, and therefore it is difficult to, you know, get to which one, get to the recording that we want. Now, I've Yes, sir. noticed this a number of times. Get your point, sir. I'll convey your message to the editing team. So would it be better for us to tell our relationship manager? Will that be a Yes, you can tell is them. that the correct channel? You can inform your relation managers, and I'll also convey this to the editing team myself. And You could ask hopefully the others in case they have the same experience. I don't know, because I find that, you know, when I want to listen to a particular recording, तो वो कहीं पे मिलता नहीं है, you know, इधर मिलता उधर नहीं इधर है. उधर. You have to scroll through the You entire have to scroll timeline. through ऊपर नीचे, you know, so it's not user friendly. जी. Yeah. I'll talk to the editing team. In the meantime, you can also inform your respective Thanks. relation Thank you. managers. Thank you. Hopefully the editing team can look at it. Date or heading should be mentioned. वो So, सिर्फ all these heading- recordings are available on the YouTube. Yes, फिर भी ma'am. exercises फिर भी आ जाते हैं, but club recordings are not regular. Exercises I was watching 2 days back, they are quite a lot, but club recordings are not done regular. देखते हैं ना, अभी Are you- editing team का ही डिपार्टमेंट है, वही इसको ठीक कर पाएंगे. मैं कन्वे Right. करूंगा अपनी तरफ से, and Yeah. hopefully they can rectify this situation at as early as they can. Actually, systematically, if it is there, na, then it will be easier for us That- to find it out. Yeah. ज्यादातर जब हम YouTube पे कोई भी टाइमलाइन ओपन करते हैं, उसमें ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन भी दिया होता है टू अरेंज द वीडियोस बाय, लिखा होता है डेट या फिर हेडिंग Topic. आइदर अल्फाबेटिकली. वो एक्चुअली में हम नहीं सेट कर सकते हैं, वो आपके फोन की सेटिंग्स में अलग अलग होता है कई बार. Yeah. Okay, we'll try that out. I Yeah. think that's That's a good idea. Other than that, of course, I will inform the marketing team and the editing team कि अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर पाए हमारा It needs little systematic. let not you know everyone scroll through, क्योंकि कई बार अगर वो सॉर्ट करने का ऑप्शन काम नहीं करेगा, then again that whole thing repeats कि पूरा स्क्रॉल करो उसके.
टाइमलाइन में बहुत देर लगती है. मैं आपकी so I'll convey this to the marketing team. Thank you. एक्सरसाइज का हेडिंग डाल देंगे ना, अगर एक्सरसाइज का हेडिंग डाल देंगे जैसे आज का हेडिंग था, तो फिर वो इजी हो जाएगा ढूंढना. That will be easier. एक्चुअली मैम हेडिंग तो डली होती है, लेकिन साथ में ना डेट डालनी भी जरूरी होती है, क्योंकि सिर्फ हेडिंग से काम नहीं चलता, बिकॉज इस हेडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स मतलब सेशंस पहले भी हो चुके हैं. हाँ, yes. तो टू नो विच वन इज द लेटेस्ट वन, विच वन इज द ओल्डर वन, तो फिर वहां पर डेट लिखी होगी तो आइडिया लग जाएगा. It should be date wise and chronological. हाँ जी, क्रोनोलॉजिकली. कल जो सेशन हुआ वो, फिर उसके बाद आज वाला, फिर नेक्स्ट, ऐसे कायदे से होना तो यही चाहिए मैम अभी. लेकिन ठीक है, थैंक यू. वीडियोस काफी सारे हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एडिट. एक्चुअली एक घंटे की वीडियो को एडिट करने के लिए आधा दिन चाहिए. एडिटिंग इज नॉट दैट. एडिटिंग बहुत मुश्किल काम. एडिटिंग बहुत मुश्किल काम है. हमारी मार्केटिंग टीम कैसे करती है, उनकी बड़ी हिम्मत है. चलिए, so we'll wind up the session. Thank you. So thank you so much to everyone. Thank you, doctor. Thank you. I will see you all on Monday now. So till then, everyone, take care.